नेताजी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं भाई? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे? बस कृपा दृष्टि है भगवान वासुदेव कृष्ण की और बस आप लोगों की दुआएं हैं। अभी मैं ये कहना चाहूँगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता हैं संगीत सोम जी, और उन्होंने एक ज़बरदस्त टिप्पणी की है। उस टिप्पणी के बारे में आपका क्या कहना है? जो संगीत सोम जी हैं, उन्होंने हमारे जो नेता हैं आदरणीय प्रोफेसर साहब के बारे में एक अभद्र टिप्पणी कही है। उसी संबंध में मैं समझता हूँ आप मुझसे पूछ रहे हैं। जी 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 जी। तो पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा आपसे कि मैं जो भी बात कर रहा हूँ ये मेरी व्यक्तिगत बात है। मैं कोई पार्टी, समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ और ना कोई इतना बड़ा नेता हूँ कि इस टॉपिक पर मैं अपनी राय रख सकूँ। मैं जो भी अपने विचार रखूँगा ये एक आम इंसान की हैसियत से, क्योंकि प्रोफेसर साहब यहाँ से ताल्लुकात रखते हैं और ताल्लुकात रखते हैं तो मैं ये समझता हूँ केवल समाजवादी पार्टी नहीं, कोई भी दल हो फिरोजाबाद में। अरे ताल्लुकात कैसे रखते हैं वो यार? स्पाइनल कॉर्ड ऑफ समाजवादी पार्टी। जब मैं पत्रकार की हैसियत से कह रहा हूँ, जब से मैंने वो संभाला है, विगत कई वर्षों से वो सदन के मेंबर रहे। आप ऐसे कैसे कह रहे हो ताल्लुकात रखते हैं? मैं सर वही तो कह रहा हूँ कि केवल समाजवादी पार्टी नहीं, प्रोफेसर साहब का ऑरा इतना बड़ा है कि समाजवादी पार्टी, इवन विपक्ष के लोग भी जिन्होंने भी ये बात सुनी है, संगीत सोम जैसे लोगों ने ये प्रतिक्रिया दी है, समाजवादी पार्टी नहीं, कोई भी व्यक्ति हो जो विद्वान है, जो समझता है चीज़ों को, किसी को भी ये नागवार गुजरेगी। प्रतिक्रिया के संदर्भ में बताएं आप। जी जी। संगीत सोम जी ने देखिए प्रोफेसर साहब के बारे में जो बात कही है, उनके कहने से क्या होता है। पहली बात तो ये है कि पहले समझेंगे प्रोफेसर साहब क्या हैं। प्रोफेसर साहब मैं समझता हूँ देश के बड़े प्रतिष्ठित नेता हैं, बुद्धिजीवी नेता हैं। उच्च सदन में वो कब से काम कर रहे हैं और उनके ज्ञान से उच्च सदन प्रकाशित हो रहा है। पक्ष विपक्ष के जो भी हो, दलगत राजनीति से ऊपर तो उनके विचार हैं। कोई भी दल हो उनको अप्रिशिएट करता है, क्योंकि वो बात ही इसी प्रकार की करते हैं। अब ऐसे नेता पे संगीत सोम जैसे लोग जो कि आज अपनी विधानसभा की सीट भी नहीं बचा पाए, तो मैं तो समझता नहीं हूँ कि उनका कोई स्तर है या हैसियत है। और मैं कोई समाजवादी पार्टी का कोई विधायक या एमएलए नहीं हूँ, मैं एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पे मैं पीड़ित हूँ, आहत हूँ, इसलिए अपनी भावना रख रहा हूँ। मैं ही नहीं, फिरोजाबाद का कोई भी व्यक्ति होगा उसको ये जब ये इस प्रकार का इन्होंने जो बयान दिया है उसको सुन के आक्रोशित हुआ होगा। निश्चित रूप से उबाल है और पूरे फिरोजाबाद में उबाल है, समाजवादी पार्टी में ही नहीं हर दल में उबाल है, क्योंकि वो नेता इस प्रकार के हैं। उनके विचार हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर रहे हैं। सदन को उन्होंने हमेशा एक अच्छी रास्ता दिखाया है और उनका सब सम्मान करते हैं। रही बात अब संगीत सोम की करते हैं, प्रोफेसर साहब के बारे में सब जानते हैं, मैं क्या बताऊँगा, मेरे बताने से तो कुछ होने वाला नहीं है, सब लोग जानते हैं, देश के बड़े नेता हैं। अब रही बात संगीत सोम जी की, तो उनको उनके ही घर में अतुल जी ने हराया। अतुल जी एक पार्टी कार्यकर्ता हैं, प्रोफेसर साहब तो बहुत बड़े नेता हैं, देश के नेता हैं। तो जब उनकी हैसियत एक विधानसभा चुनाव जीतने की नहीं है और वो उंगली उठा रहे हैं प्रोफेसर साहब पे, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उन्होंने ये काम केवल इसलिए किया है कि साहब बड़े लोगों पर टिप्पणी करो तो उससे हमें सस्ती लोकप्रियता मिल जाएगी। तो ये ऐसे आदमी कोई बड़ा नहीं होता है। बड़ा होने के लिए आप अपने क्षेत्र में काम करो, विधानसभा के चुनाव जीतो, कई बार जीतो, मंत्री बनो, विधायक बनो और खूब तरक्की करो। बड़े लोगों पे ऐसे आसमान में थूकने से आसमान थोड़ी गंदा होगा। आप आसमान में थूकोगे तो आप मुँह पे आपके थूक आएगा। तो मेरा मानना ये है कि फिरोजाबाद तो वीरों की धरती है। प्रोफेसर साहब तो बहुत बड़े नेता हैं। संगीत सोम जैसे लोग कोई मायने नहीं रखते। उनको यहाँ से फिरोजाबाद का साधारण से साधारण कार्यकर्ता, साधारण से साधारण आदमी जब चाहे वैसे उनको गले में पट्टा डाल सकता है। लेकिन हमारी पार्टी इस प्रकार की किसी भी विचारधारा के साथ नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी जानती है कि ऐसे छोटे मोटे लोग ऐसी प्रतिक्रिया बड़े बड़े नेताओं पर देते रहते हैं। इनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है। संगीत सोम जी की तो वो प्रोफेसर साहब तो बहुत बड़ी चीज़ है, उनके किलोमीटर के हिसाब से भी पास नहीं आ सकते। मेरा तो उनसे निवेदन यही है कि अगर जैसे कभी उन्हें पश्चिम से लखनऊ विधानसभा में, अब जैसे उनके ये काम है तो वो कोई विधानसभा तो पहुंच नहीं पाएंगे। अगर विधानसभा या कहीं किसी काम से जाना भी हो तो फिरोजाबाद को थोड़ा सा बाईपास करके जाएं, क्योंकि यहाँ के जो पब्लिक में इतना उबाल है
कि अगर कहीं वो दिखाई दे गए। जो अभी आपने जो बात की है, इससे तो ये लग रहा है कि एनपी न्यूज चैनल के माध्यम से आप धमकी दे रहे हैं संगीत सोम को। नहीं सर, हम लोग धमकी देने में यकीन नहीं करते हैं। हमारी पार्टी ने हमें सिखाया है। आपने कहा ना कि बाईपास होके जाए, फिरोजाबाद से नहीं, निकले, ये जनमानस की भावना उबाल है, ये उबाल है सर। जनमानस अगर किसी आप जो व्यक्ति उसके लिए संविधान बनाया, संवैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं सर, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ना। संवैधानिक कार्रवाई तो अवश्य किसी की होनी रोड चाहिए। थोड़ी घेरोगे कोई। नहीं सर, ऐसी बात नहीं। मैं तो एक संभावना जता रहा हूँ। हाँ। जब लोग आहत होते हैं, जब अन्याय की बात होती है, जब अमर्यादित लोग टिप्पणी करते हैं, अब जैसे कि तमाम लोगों पे, महापुरुषों पर लोगों ने टिप्पणी की है, तो लोग प्रतिक्रियाएं देते हैं। तो मैं तो एक संभावना जता रहा हूँ सर। हम लोग धमकी में आस्था नहीं रखते। हमारी पार्टी इस प्रकार की पार्टी, हम लोग अनुशासन तरीके से काम करते हैं और सबका सम्मान करते हैं, सबको इज्जत देते हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी तमाम सम्मानित लोग जैसे मुन्नी जोशी हुए, अटल बिहारी वाजपेयी रहे, तो ऐसी बात नहीं है। दूसरे दलों के लोगों का भी सम्मान किया जाता है, तो ये चीज़ उन लोगों को भी जाननी चाहिए। अब वो पॉलिटिक्स ही नकारात्मक करते हैं, उनका इरादा ही यही है कि उल्टी सीधी बातें करो, सस्ती लोकप्रियता लो, बड़े बड़े नेताओं पे इस प्रकार के। क्या उनकी इतनी हिम्मत है कि प्रोफेसर साहब के पास भी झक जाए वो? अब उनने बोल दिया। अब बोल इसलिए दिया क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं। जिनके पास कुछ होता नहीं है वही तो बोलते हैं सर। जिनके पास काम है वो तो सदन में या सदन से बाहर या जमीन पर काम करते हैं। उनके पास कोई काम नहीं है, ऐसी बातें करके अपनी लोकप्रियता चाहते हैं। लेकिन सर, इससे जनमानस में बड़ी छवि खराब जाती है। केवल संगीत सोम जी की छवि खराब नहीं हुई है, भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब हो रही है, क्योंकि लोग पसंद नहीं करते हैं। कोई भी दल का व्यक्ति होगा, जब बड़े नेताओं पे, जब बुद्धिजीवियों पे इस प्रकार की कोई बातें करेगा तो जनमानस में उबाल आता है सर। तो मेरे कहने का मतलब ये है, केवल समाजवादी पार्टी नहीं, जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है उसने जो ये भाषण सुना है इनका, किसी ने भी सराहा नहीं है। सब में आक्रोश है, और जो युवा वर्ग होता है उसका आक्रोश आप जानते हो किस प्रकार निकालता है वो। तो मेरा उनसे ये निवेदन है कि इस प्रकार की बातों से बचें। अब उनका राजनीतिक अंत तो हो ही गया है, तो लेकिन अब जो पब्लिक में वो विलेन बनने की कोशिश नहीं करें।